हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम प्योर परफेक्ट विविध प्रश्नावली की। जैसे आप लोग पिछला लेक्चर अगर देखे होंगे तो उसमें हमने प्रश्नावली 2.2 और एक विविध उदाहरण जो था वो सिंपल हमने खत्म कर दिया था। तो अब जो है हम बात करेंगे किसकी, विविध प्रश्नावली की। मेरा कोशिश रहेगा कि इसमें मान के चलिए 15-16 क्वेश्चन एलमोस्टली हैं, तो 7 इसमें 7-8 इसमें बता देंगे, 7 ही 8 अगले लेक्चर में बता देंगे, जिससे होगा क्या आप लोगों का 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आज सैटरडे है, कोशिश रहेगा कि कल संडे को भी वीडियो बना दे। वैसे संडे को तो आप लोगों को संडे वार्ता रहता है, लेकिन संडे वार्ता इस समय वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन कल आएगी वीडियो अवश्य। ओके, और टॉपिक कौन सा होगा अभी हम सोच लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। इसी को आप लोगों को करना है। वैसे आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे तो होंगे तुरंत आंसर बता दिए होंगे इसका कि क्या चीज होगा। दूसरा प्रश्न लिख देते हैं tan इनवर्स tan 7π/6, tan इनवर्स tan 7π/6। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन जो है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया है आपको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या चीज कि भाई इसका मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये खत्म हो गए, 13π/6 आ गया। हम पाई का मान रखें, मान लीजिए आप काट दिए, मैं पाई का मान रखा। पाई का मान होता है 180, 180/6 करेंगे आएगा 30, और 13 होता है 39, तो ये चला गया 390। हमको पता है कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0 से पाई ही होता है ना, 0 से पाई, यानी 0 से लेके 180 अंश के बीच में इसको घूमना चाहिए। ये चला गया दूसरे के एरिया में, तो पहले दूसरे के एरिया में चला गया तो इसको हम अपने एरिया में लाएंगे। अपने एरिया में लाने के लिए हम करेंगे क्या, तो आप बोलेंगे कि ये सब छोड़िए, यहाँ पर हम डायरेक्टली कर देंगे क्या, कॉस इनवर्स कॉस। अब देखिए 13π/6 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे एलमोस्टली 2π माइनस π/6। आप कहेंगे होगा, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूं कि कितना आ जाएगा 2π, और अगर मैं ये कर दूं तो अब देखिए, अब आप लोग बताइए, आप कहेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6, यानी 6 दूना में 12, अब 12 + 1 हो जाएगा 13, अब 13π/6। तो अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, देखिए पहली बात आप लोग एक चीज समझिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट कुछ भी हो, इसका जब हम यहाँ पर इसके साथ रिलेट करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है पाई और एक को मैं रिलेट करता हूँ π/2 से। अब आप कहेंगे यहाँ पाई है तो भाई पाई को मैं 2π 3π 4π 5π 6π कुछ भी लिख दूं, और यहाँ पर π/2 3π/2 5π/2 6π तो खत्म हो जाएगा 7π/2। इन सब चीजों में आपको ध्यान ये देना है कि जब यहाँ पर सिर्फ पाई रहेगा तो ये चीज नहीं चेंज होगा, ये डायरेक्टली कॉस में ही आएगा, और यहाँ जो आगे रहेगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर π/2 आता है तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कॉस है, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा। आप लोग क्लास 11 का जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो वहां पर ये देखेंगे कि 90 और 270, ओके, जैसे ये कितना है आप कहेंगे 90, ये कितना है 270, तो इन्हीं दोनों पर चेंज होता है, 0 π 180 इस पर चेंज नहीं होता है। खैर हम डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, विविध प्रश्नावली है ना, इसलिए डिटेल में बताना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस। अब देखिए 2π + π/6 कितना आएगा, आप कहेंगे 2π, यानी घूम फिर के हम यहाँ से चले, फिर घूम फिर के यहीं आ गए। अब इस क्वाड्रेंट में यानी इस चतुर्थांश में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हो जाएगा π/6। अब ये दोनों हो गए सेल्फ एडजस्टमेंट, इसका आंसर आ गया π/6। ओके, इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसको करने के लिए सिंपल काम, tan इनवर्स tan 7π/6, इसको करेंगे कैसे। अब इसका रेंज तो आपको पता ही होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2, यानी -90 से लेके +90 तक। लेकिन दिया कितना है, दूसरा तक संस दिया है, तो गलत हो गया। तो इसको करने के लिए देखिए tan इनवर्स tan, अब देखिए यहाँ पर 7π + 7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये ध्यान दीजिए, π + π/6, ओके, लिख सकते हैं ऐसा, और कुछ लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे एक चीज मैं और लिख सकता हूँ, देखिए ऐसा माइंड में आ सकता है,
खैर ये तो सही है, लेकिन एक चीज अगर देखा जाए तो क्या मैं इसको 2 पाई माइनस का 5 पाई/6 लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे लिख सकते हैं, लेकिन 5 गुना में देखिए 2 पाई माइनस 5/6 ये तो अपने आप हट जाएगा भाई। जब कॉस साइन, समझिए थोड़ा सा और समझिए, टेन के साथ अगर मैं इसको ले लिया, हमको पता है, अभी आप चिन्ह पे मत जाइएगा, चिन्ह को छोड़िए, यहाँ पर टेन 5 पाई/6 आएगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इसका भी रेंज कहां पर जा रहा है? आप कहेंगे 5 गुना 180/6 3, ये आ गया 150 अंश, यानी ये भी नहीं हुआ। अब मैं इसको चेंज करूंगा, तो इसको चेंज करने के लिए हमको हर हाल में कहां पर आना पड़ेगा? पाई माइनस पाई/6 में। ओके, तो इसलिए आप जो आपके माइंड में है वो सोचिए, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, इसका जो रेंज होता है वो -90 से लेके +90 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 10 पाई + पाई/6 में मैं ये देखूंगा कि इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अब देखिए, जब आप पहले चतुर्थांश में रहते हैं तो सब पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कॉसेक होता है, तीसरे में टेन होता है। तो टेन और अगर कॉट होता है तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल टेन का पाई/6। अब यहाँ पर ये दोनों सेल्फ एडजस्टमेंट हो गए, इसका आंसर आ गया पाई/6। ओके, तो ये देखिए, ये सिंपल तरीके से हमने दोनों प्रश्न को कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए, तीसरे प्रश्न पर चलने से पूर्व हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा इरेज। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 2 साइन इनवर्स, 3 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ही लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत आसान प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही आसान प्रश्न बनते भी हैं। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, सॉरी। उसके बाद हम आ जाएंगे 4 नंबर पर। 4 नंबर लिखते हैं, साइन इनवर्स 8/17। जो कल का लेक्चर देखा होगा ये प्रश्न कर लेगा तुरंत। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स में 77/36। इसी को आप लोग 4 नंबर और 3 नंबर इसको सॉल्व कीजिए। तब तक हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ हिंट दे दें। देखिए करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा हम एक काम कर देते हैं। वो भाई कहाँ चले गए? देखिए यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं कि देखिए 2 साइन इनवर्स 3/5, तो अगर 3/5 है तो पहले हम ये देखें, ध्यान दें, 2 साइन इनवर्स, ठीक है, अगर यहीं पर 2 tan इनवर्स रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर 2 tan इनवर्स x होता तो इसका कुछ फार्मूला मैं बताया था लगभग, tan इनवर्स 2x/1 + x²। ओके, ये फार्मूला बताया था। तो यहां से मैं इस चीज को कवर अप कर सकता था, लेकिन यहां पर tan रहेगा तब। ओके, तो इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि हमको साइन इनवर्स को पहले मैं बदल दूं किसमें? tan में। तो tan में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम मानेंगे क्या? माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x। तो यहां से हो जाएगा साइन x इक्वल टू 3/5। अब हम बनाएंगे एगो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, नहीं ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं, त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाएंगे, थीटा x लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ लंब और कर्ण हमको पता चल गया, तो आधार का फार्मूला हो जाएगा √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर √16 इक्वल टू का 4। इतना तो आ ही रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? पूरा पोर्शन, हाँ ठीक है दिख रहा है, थोड़ा धीम आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा अभी सही करते हैं, पहले एक क्वेश्चन इसको बता दें, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये चीज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हमको चूंकि tan में जाना है तो मैं लिखूंगा क्या कि tan x इक्वल टू लंब बटा में आधार। तो हमको x की वैल्यू चाहिए ना। देखिए यहाँ पर हम अगर जैसे हमको tan x है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4।
हम ये देखना चाहते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 का मान x के बराबर है, तो इसी x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 के भी बराबर है। तो इसलिए मैं इसको अब डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या चीज कि 2 tan इनवर्स 3/4 ओके, ये चीज हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर इस रूप में लिखना है, भाई हमको कुछ पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ पर LHS मान के चल रहा हूँ। ओके, RHS तो हमको लाना है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स का फार्मूला बन गया। तो अब आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए सिंपल काम हमने किया है, अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कोई डाउट वाला काम नहीं हुआ है। अब समझिएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 3 6 अपान में 4 अपान में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सिंपल काम 1 प्लस 9/16। अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दिख रहा हो तो 16 9 25 हो जाएगा, इसलिए इस फार्मूले में यहाँ माइनस होगा। ओके, तो ये यहाँ क्या होता है, फार्मूले में माइनस होता है। अब तक कुछ लोग बता चुके होंगे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, tan इनवर्स 6/4 इंटू, अब देखिए थोड़ा 16 कम 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया बचेगा 7, तो लिखना ही पड़ेगा अपान 7/16। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, 4 से इसको काटे 4 बार में, तो tan इनवर्स 24/7। ओके, ये चीज आ गया आपका आंसर। ओके, तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे से। मैं थोड़ा वीडियो को रोकता हूं ताकि पहले देखिए कैमरे में क्या समस्या है, फिर उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम चलते हैं किस पे, 4 नंबर प्रश्न पे। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न जो है आपके पास 2 तरीका है करने का। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो आपका ये है कि इसको और इस भाई साहब को दोनों को हम बदल दें किसमें, tan इनवर्स में। ओके, फिर से समझिए, पहला तरीका ये है कि हम दोनों को बदल दें किसमें, tan इनवर्स में। जैसे हम इन दोनों को बदलेंगे tan इनवर्स में, अपने आप हम tan इनवर्स फार्मूला लगा देंगे, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, लेकिन मैं क्यों बोला, क्योंकि जब हम इसको tan में बदलेंगे तो फिर एक प्रकार से सरल तो होगा, लेकिन हमको 2 बार सब कुछ बनाना पड़ेगा। अगर हमको डायरेक्ट लिखना रहे तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि tan इनवर्स, अब ये यहाँ पर साइन इनवर्स 8 17 है तो 8 15 हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4 आ जाएगा। तो इस सब की ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपको ब्रॉड लिखना पड़ेगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। दूसरा तरीका ये था फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड ये है आपका कि हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का लगा दे फार्मूला। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स का फार्मूला लगाने पर ये अपने आप जो भी आंसर मिलेगा वो मिलेगा साइन इनवर्स में, तब हम इसको बदल दे tan इनवर्स में, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका आया समझ में। तो चूंकि अब हमको फार्मूला तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्टली सोच रहे हैं कि साइन इनवर्स वाला लगा दें यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम बताते हैं आप लोग को। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, tan इनवर्स में बदल सकते हैं। कुछ ना समझ में आए आप tan इनवर्स बनाइए, ना फार्मूला याद करने का मन हो तो tan इनवर्स बनाइए, अगर आपको साइन में ना मन करे तो। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए एक फार्मूला, जैसे अब याद कैसे होगा इसको समझिए कैसे। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन एक्स प्लस वाई। इसका क्या फार्मूला होता है, आप लोग कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले को रटने के लिए इसी से आप लोग इसको मिला सकते हैं, अपने आप समझ में। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स है, साइन एक्स था एक्स, अब कॉस वाई चाहिए हमको। अगर वाई ना पता हो तो भाई वाई निकालने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस कॉस वाई, तो वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक बार हम इसको देख लेते हैं
कि अपना जो ट्रिक साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यही हम ट्रिक इसका निकाल रहे थे। यहाँ एक्स है तो वाई होगा, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे जब हम बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए इसका कोई अगर फार्मूला है तो कोई ट्रिक बना दिए, कोई और अच्छा प्रकार से कोई आसान वे में थोड़ा कर देते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आप लोगों का फार्मूला। अब आपको पता ही है कि एक्स ये है, वाई ये है। ओके, तो इसमें तो हो ही जाएगा। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए सिंपल काम क्या करेंगे, अब इस चीज में आप पुट कर दीजिए। तो जैसे ही पुट करेंगे, देखिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक चीज हम और बता सकते हैं आपको कि क्यों 1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ है। ओके, इसको बता सकते हैं। ठीक है, बता देंगे, अभी बता देते हैं। चलिए देखिए क्यों आता है। जैसे जब हम साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लिखे थे तो मैं ये देख रहा हूं कि साइन एक्स कॉस वाई था, कॉस वाई, ये कॉस वाई में है। अगर साइन वाई रहता तो हम डायरेक्टली ये पुट कर देते वाई की जगह। लेकिन हमको एक नियम और पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर मान लीजिए हमको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, ये पता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स साइन एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको एक्स पता है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मत करिएगा यहाँ वाई है तो वाई लगा देंगे, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस अब वाई 3/5। अब इसका तो लिख दिए, अब हमको एक्स का चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। आया समझ में? हमें लगता है बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन गैप करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस, चलिए लिखना ही पड़ेगा, 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/49। ओके, ये चीज हो गया। अब मैं यहां से ये देख रहा हूं कि साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 25 माइनस 9 16/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 49 माइनस 64। 49 माइनस ओहो 17 है ना भाई साहब, 289 होता है। 289 माइनस 64 225 होगा। तो 225 अपान में हो जाएगा 289। ओके, ये चीज हो गया। अब यहां से हम लिखेंगे इसको साइन इनवर्स 8/17। अब देखिए 4 का हो जाएगा 4 और 25 का 5, 3/5 इंटू ये हो जाएगा 15/17। अब कुछ बच्चे होंगे सोच रहे होंगे काट रहे हैं तो काट देते हैं, काट देंगे तो समस्या आपको होगा, तो इसलिए काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना मैं ये भी बता दे रहा हूँ भाई साहब। जब इसको काट देंगे आप लोग तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे बेहतर ये है कि काटे ही ना। साइन इनवर्स 8 जो को 32 अपान में 17 25 85 प्लस और 15 45 अपान में 85। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स और 5 2 7 4 3 7 77 अपान में 85। ये आया साइन इनवर्स में आंसर। हमको चाहिए tan इनवर्स में, तो आप करेंगे क्या, सिंपल प्रोसेस से फिर वही काम। लेट साइन इनवर्स भाई मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू आ जाएगा x। फिर साइन को हम उधर ढकेलेंगे, साइन को हम उधर ले जाएंगे, तो साइन x इक्वल टू 77 अपान में 85। ओके, फिर यहां से वही काम करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। साइन x है तो 77 85, और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जब हम लिखेंगे तो अपने आप हमको 36 आना है tan इनवर्स में, ठीक। लेकिन भाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे आधार इक्वल टू अंडर रूट 85 का स्क्वायर माइनस का 77 का स्क्वायर। ओके, फिर यहां से लिख देंगे आप लोग 85 का स्क्वायर हो जाएगा 25 9 72 माइनस 77 का स्क्वायर कितना होगा
अब 77 का स्क्वायर निकालना है अगर, तो अब तक तो हम मल्टीप्लाई कर लिए होते हैं। 77 इंटू 77, 7 7 49 को 9, कैरी आ गया 4, 7 7 49, 49 तक कितना होता है 53, फिर यहाँ पर 5 3 9, 9 2 9 5, 59 25, 5 9 2 9। उसके बाद इसको जब घटाएंगे तो चूंकि 36 है तो 1296 आना चाहिए, ये आ जाएगा 36। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए भाई ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएं। अपने आप सब सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम यहां तक आ गए इस मुद्दे तक कि इस चीज को मैं, ये तो क्वेश्चन था, इस रूप में लिख सकता हूं। फिर यहां से हमने इसको माना tan इनवर्स में बदलना है। अब लिखेंगे हम tan इनवर्स, नहीं गलत बात है, tan x इक्वल टू 77 बाई में 36। इसको मैं लिखूंगा कि x इक्वल टू tan इनवर्स 77 बाई 36, जो कि बराबर है किसके, अब यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, इसके नीचे जस्ट लिखेंगे कि ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 77 बाई 36 बराबर है RHS की। आया समझ में? बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप लोगों को नहीं मन कर रहा है, इसको बदलिएगा tan इनवर्स में, इसको बदलिएगा tan इनवर्स में, अपने आप दोनों को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। इसमें भी कम प्रोसेस नहीं है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज में फिर से उसके बाद लगाएंगे आप tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला, फिर जाकर आपका आंसर आएगा। ओके, ये प्रोसेस था। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे, इसका स्क्रीनशॉट तो बनता ही है। ओके, तो अब पहले 5 नंबर प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ओके, इसी चीज को हमको सॉल्व करके, इसी को सॉल्व करना है। सिंपल काम मैं बता दूं, दोनों को आपको अगर कुछ ना समझ में आए, सभी तीनों को tan में बदल दीजिए। पहला, जो कि अधिकतम बच्चे इस मार्ग को नहीं अपनाएंगे। यहाँ पर दूसरा रास्ता क्या है, हम cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फार्मूला लिख दें। तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फार्मूला लिखेंगे तो देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आया, क्यों आया, सेम प्रोसेस तो वही से भाई। cos x प्लस वाई का फार्मूला लिखे तो cos x cos y sin x sin y। हमको cos की वैल्यू पता है, sin की नहीं पता है, तो sin निकालने के लिए √1 माइनस cos स्क्वायर x करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। क्या चीज, cos इनवर्स, अब देखिए x इंटू वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल काम, cos इनवर्स, अब देखिए काटिए वटिएगा मत, अगर कट रहा है तो भी 12 चौक का हो जाएगा 48 अपान 13 पंजे हो जाएगा 65 माइनस, अब यहाँ कितना हो जाएगा, लिख दें एक लाइन। तो देखिए 1 माइनस 16 अपान में 25, अगर आ रहा तो हमसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि कर लें। ओके, ये चीज हो गया। हल्का ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट में भी शर्माना नहीं है ना। cos इनवर्स ये हो जाएगा 48 माइनस का 65 माइनस √25 माइनस 16 9/25, फिर ये हो जाएगा देखिए 169 माइनस 44 तो 25 अपान 169। ओके, फिर आ जाएगा कितना, cos इनवर्स देखिए 48 बाई का 65 माइनस 9 का तो आपको पता है कि आ जाएगा इसका 3/5 इंटू 5/13। उसके बाद ये तो दिख गया सीधे, cos इनवर्स 48 माइनस 15 33 अपान में 13 पंजे 65, ये आ गया आपका RHS। यहाँ चले कहां से थे, LHS। आया समझ में? 5 प्रश्न तक हमने एकदम बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ समझ लिया। अब हम चलते हैं किस पे, 6 नंबर प्रश्न पर। देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है, आपको हम एक चीज समझाना चाहते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/13।
65, 56/65। अब देखिए आपको इसको करने का आपके पास कई तरीके हैं। आप कहेंगे ई कौन बात हुआ भाई, कॉस इनवर्स को देखिए ध्यान दीजिएगा, तरीकों में भी कौन सा तरीका अप्लाई करना है इसको समझना है। मैं पहला तरीका क्या है, तीनों को tan में बदल लूं, tan इनवर्स का फार्मूला लगा दो तो भी सही है, तीनों को साइन में बदल लें तो भी सही है, तीनों को कॉस में बदल लें तो भी सही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि दो को साइन में है तो तीसरे को साइन में बदलने में आसानी होगी। यही अगर मैं एक कॉस में है दो को कॉस में बदलूंगा तो टाइम टेकन होगा, इसलिए आपको एक को केवल इसको ओके आप इसको बदल लीजिए किसमें, साइन में। तो आप लिखेंगे क्या कि माना अब कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू हो जाएगा कितना, x। उसके बाद कॉस को आप भेजेंगे इधर तो हो जाएगा कॉस x इक्वल टू 12/13। फिर यहां से हम बनाएंगे अपना वही मेन काम, x यहां लेंगे, कॉस बटा आधार बटा कौन होता है तो ये अपने आप 5 आएगा कि नहीं बताइए। अब ये भी लिखना पड़ेगा, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसी प्रोसेस से ये हुआ है। फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन x इक्वल टू लंब बटा में कर्ण 5/13। तो यहां से हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब उसके बाद मेरा अब जो क्वेश्चन बना, अब बनेगा क्या, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ओके अब यहां पर आप लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले से आप ज्यों तोड़ेंगे त्यों अपने आप यही आ जाएगा। ओके ये इसके आगे का प्रोसेस आप लोगों को रहेगा, होमवर्क इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। ओके अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। कितना प्रश्न है, कोशिश से चलिए 7 नंबर तक बता देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न यहां देखिए, 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग है साइन कॉस tan में, तो अब हम बदलेंगे और बदलेंगे तो हमको क्या लगेगा, टाइम, और टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। हिंट का मतलब जैसे आप ये कहेंगे कि मैं डायरेक्टली देख कर कैसे बता दूं, हाँ यही चीज आएगा। भाई मैं तो ऐसा सवाल आता था तो हमको डायरेक्टली पता रहता था कि क्या चीज बनेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना काम कर लेता था। लेकिन चूंकि मैं ये देख रहा हूं कि इसको ये बताइए मैं इधर लिख सकता हूं कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल, तो मैं लिख सकता हूं इस सवाल को साइन इनवर्स 5/13, या तो सिंपल छोड़िए, ये LHS है ये RHS है, तो पहले हम RHS को लिख लेते हैं, भाई बात खत्म। तो RHS हमारा कितना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। साइन इनवर्स में ये लंब होता है, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण होता है। फिर से सुनिए, साइन इनवर्स में या साइन की वैल्यू में लंब अपन में कर्ण होता है। अगर मैं इसी चीज को tan में बदलना चाहूं तो tan थीटा में क्या चीज होता है, आप कहेंगे tan इनवर्स में भाई लंब बटा आधार होता है, और साइन में लंब बटा कर्ण होता है। साइन में लंब अपान में कर्ण होता है, जैसे ये रहा साइन तो यहाँ पर होता है लंब अपान में कर्ण, और ये होता है कॉस तो होता है आधार अपान में कर्ण। हमको अगर tan चाहिए तो tan में होता है लंब अपान में आधार, ये चीज होता है। तो साइन है तो लंब बटा कर्ण, tan चाहिए तो लंब बटा आधार, लंब और लंब सेम तो 5 तो आना ही आना है। कर्ण कितना है, आप कहेंगे 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा, आप कहेंगे 12। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये आधार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12, तो इसलिए ये हो जाएगा 12 प्लस। हमको अगर कॉस इनवर्स को 3/5 है, हमको tan में बदलना है, तो आप बिल्कुल आसानी से लिखेंगे tan इनवर्स कॉस थीटा मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, हमको चाहिए tan थीटा लंब बटा आधार। आप कहेंगे कि ऐसा बात है जैसे कॉस इनवर्स में होता है आधार बटा में कर्ण,
tan इनवर्स में होता है लंब बटा में आधार, तो आधार इसका हो गया 3। आपको पता है कि 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसका लंब कितना हो जाएगा 4। ओके, ये प्रोसेस कहां से आया, कैसे आया, इस चीज को हम जानने के लिए अपना वही मेन काम फिर लगाएंगे, क्या चीज, त्रिभुज बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ओके, त्रिभुज बना देते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स 5/13, इसको कुछ मान लेंगे, यहां पर मान लेते हैं, माना यहां लिख दे, कम से कम हमको एक ही बार लिखना पड़ेगा। साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू एक्स। ओके, फिर साइन को उधर ढकेलेंगे तो यहां से हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 5/13। साइन का होता है लंब कर्ण, ये आया 12, बताना पड़ेगा 12 कैसे आया। तो चलिए देखिए, आप लोग तो कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये आ गया 12। ओके, अब यहां से हमको tan में निकलना है, तो tan x इक्वल टू लंब बटा में आधार, x इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू एक्स है और x बराबर tan इनवर्स 5/12 है, तो कैसे क्या कर रहे हैं भाई, ये बताइए। मैं बोल दूं कि x का मान है 5, फिर मैं यही बोल दिया कि आगे चल के x का मान है 9, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, यानी ये दोनों बराबर है, 5 और 9 बराबर है। आप कहेंगे कैसे भाई, साइन इनवर्स 5/13 बराबर है x के, tan इनवर्स 5/12 बराबर है x के, तो x दोनों जगह बराबर है, तो इसलिए ये वैल्यू दोनों सेम है, बस क्या है कि अलग क्वांटिटी में है, ये साइन के फंक्शन में है, ये tan के फंक्शन में है। यहां से ये चीज आ गया 5/12। सिमिलरली वी कैन राइट दिस tan। अब यहाँ पर भाई अगर cos इनवर्स 3/5 है, तो इसको मैं इसी प्रकार से इसको फंक्शन करके मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 4/3। अब ये मत कहिएगा कि इसको भी बता दीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए यहां से अब यहाँ मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, tan इनवर्स, अब x प्लस वाई फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस का y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, अब फिर वही काम, आप लोग कहेंगे कि क्यों ना हम इसको काट दें, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए 3 पंजे 15, 12 चौको 48, तो हो जाएगा 15 प्लस का 48 अपान में हो जाएगा 12 तिया 36 अपान में 12 तिया 36 माइनस 5 चौका 20 अपान में 36। ओके, ध्यान से समझिएगा, 5 तिया 15 प्लस 12 चौका 48, 12 तिया 36, 12 तिया 36 तो था, 36 एकदम 36 माइनस 5 चौका 20, ये हो गया और अपान में 36, ये दोनों भैया हो गए खत्म। तो यहां से आ गया tan इनवर्स अब 63 अपान में 16, ये आ गया किसके, LHS के बराबर। आया समझ में, बहुत ही आसान प्रश्न था। ओके, तो देखिए मेरे मोबाइल में बहुत ही कम चार्ज बचे हैं, एकदम स्विच ऑफ होने वाला है, तो कोई नहीं, ये हो गया 7 नंबर प्रश्न तक हो गया। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो 8 9 10 यही 3 प्रश्न थोड़े से हम इसको बोल सकते हैं कि टाइम टेकन है, नहीं तो उसके बाद 11 12 13 बहुत ही आसान है। 6 प्रश्न और बचे हैं, अगले लेक्चर में पूरा का तीनों प्रश्न कर देंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए, और कम से कम 2 4 लोगों के पास शेयर वेयर करते रहिए।